गुड इवनिंग क्लास। मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत बल्ब। तो आज हम विद्युत बल्ब को पढ़ने वाले हैं। विद्युत बल्ब मैंने पहले से चित्र बना दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किसको कहते हैं? विद्युत बल्ब जो होता है आप सबने देखा ही है। विद्युत मतलब बिजली और बल्ब आपके सामने चित्र रहेगा। यह बल्ब को तो आप सभी जानते हैं, यानी कि बिजली से चलने वाला बल्ब। तो विद्युत बल्ब जो होता है एक कांच का खोखला गोला होता है। कांच का खोखला गोला होता है। अब जो बल्ब चलते हैं वो एलईडी बल्ब चलते हैं। पहले जो बल्ब आते थे वो शीशे के बने हुए बल्ब आते थे। शीशे को हम बोलते थे कांच। जो पहले 10 रुपए का मिलता था और 3 दिन चला या 2 दिन चला वो फूक जाता था। तो उस बल्ब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कांच का बना होता था उसको हम लाते थे और लगाया, और 3 दिन चला या 2 दिन चला वो फूक जाता था। सूर्या का आता था, या एक दो कंपनियां थी, अजंता का आता था। अब तो नहीं देखने मिलते क्योंकि वो 100 वाट लेता था, 150 वाट लेता था, तो ज़्यादा बिजली खर्च होती थी। परंतु अब जो बल्ब आते हैं अब कम बिजली लेते हैं, तो बिजली बिल भी कम आता है। पहले वो बल्ब लगाते थे तो बिजली बिल भी ज़्यादा आता था। क्यों ज़्यादा आता था? क्योंकि जो पिछले बल्ब आते थे, जिस बल्ब को आज हम पढ़ने वाले हैं, उस बल्ब में एक टंगस्टन करके एक तार लगा होता था जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता था। प्रतिरोध किसको कहते हैं पिछली वीडियो मैंने बता दिया है। तो उसमें एक तार लगा होता था, एक बारीक तार, जो गूंज से आपने देखी होगी। बल्ब में गूंज लगी होती थी, घुमावदार, ये वाली गूंज। तो ये जो गूंज होती थी ये टंगस्टन की बनी होती थी, और टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है बहुत उच्च होता है। जब यहाँ से इसमें बिजली आती थी तो जब प्रतिरोध उच्च होने के कारण ये बिजली को आगे नहीं बढ़ने देता था। जब बिजली को आगे नहीं बढ़ने देता था, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को आगे नहीं बढ़ने देता था, तो ये गूंज क्या होती थी? गर्म हो जाती थी, और गर्म होने के कारण ये चमकने लगती थी, और जिसके कारण हमें श्वेत प्रकाश मिलता था। तो होता कैसा था बल्ब वो वाला? वो जो बल्ब होता था कांच का बना होता था। कांच का एक खोखले गोले की भांति बना होता था, और इसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक टोपी लगी होती थी। या एल्यूमिनियम की एक टोपी लगी होती थी को छोड़ो, अब हम पढ़ेंगे, इस बल्ब को पढ़ रहे हैं तो है में पढ़ेंगे हम, यानी कि वर्तमान में पढ़ेंगे। तो बल्ब जो होता है कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके ऊपर एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है। इस एल्यूमिनियम की टोपी के ऊपर चमड़ा या लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है, एल्यूमिनियम की टोपी को ऊपर से बंद कर देते हैं। काला काला जो होता है एल्यूमिनियम का, ऊपर जो काला काला सा होता था उसको चमड़ा या लाख हम बोलते थे। उस काले से में 2 टांके लगे होते थे जिसको जस्ते के टांके बोला जाता है। ये जो टांके लगे होते हैं इनको बोला जाता है जस्ते के टांके। जस्ते के टांके लगे होते हैं, और यहां से 2 तार आते थे, और उन तारों को इस तरीके से रखा जाता था कि वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श ना करें। जब इस तारों को ऊपर से बिजली दी जाती थी तो इन तारों का संबंध एक टंगस्टन के बारीक तार से कर दिया जाता था। यह टंगस्टन का तार कहलाता है, जिसको तंतु या फिलामेंट हम बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे फिलामेंट, और हिंदी में बोलेंगे हम तंतु। तो इसका प्रतिरोध होता था उच्च। जब यहाँ से इसमें लाइट आती थी यानी बिजली आती थी तो इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण ये प्रतिरोध गर्म हो जाता है। ये जो तार होता है ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण ये जो होता है चमकने लगता है, यानी कि चमकने लगता है, और चमकने के कारण हमें श्वेत रंग का प्रकाश हमें देने लगता है। विद्युत बल्ब जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। यहाँ से सारी की सारी वायु निकाल देते हैं हम इस बल्ब में से, और इसमें निर्वात हम भर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं हम? निर्वात भर देते हैं। निर्वात किसको बोलते हैं? ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जिसमें से हम किसी भी प्रकार की वायु ना रहने दें, तो इस जो स्थिति पैदा होगी वो निर्वात कहलाती है। अगर हमें उच्च क्षमता के बल्ब बनाने होंगे तो उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैसें भरी जाती हैं। आर्गन और नाइट्रोजन,
आर्गन और नाइट्रोजन गैसें भरी जाती हैं। अगर उच्च क्षमता का बल्ब है तो हमें उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैसें भरी जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।